Dear students, in the previous class we were discussing about the use of can. Today we discuss about the use of could. Could is the past form of can. We use could to express past ability, past capacity, power and strength. पास्ट टाइम की एबिलिटी को, कैपेसिटी को, पावर एंड स्ट्रेंथ को शो करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड वॉक 10 किलोमीटर व्हेन आई वाज यंग। मैं 10 किलोमीटर पैदल चल सकता था जब मैं यंग था, यानी ये यंग टाइम की मेरी कैपेसिटी थी, मेरी पावर और स्ट्रेंथ थी। सेकेंड एग्जाम्पल, ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग। वो नदी को आर पार वो क्रॉस कर सकता था, उसमें तैर सकता था जब वो यंग था, यानी ये यंग टाइम की उसकी है ना, उसके यंग टाइम की उसकी वो एक तरीके से कैपेसिटी थी। जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल व्हेन आई स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। जब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्टडी करता था, वहाँ पर मैं पढ़ता था, तो उस टाइम में बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकता था। तो उस टाइम की ये मेरी एबिलिटी थी। और भी एग्जांपल हम इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे माय ग्रैंडफादर कुड रीड न्यूज़पेपर विदाउट ग्लासेस व्हेन ही वाज 30 ईयर्स ओल्ड। जब मेरे जो दादाजी थे, जब वो 30 ईयर्स के थे, तो वो बगैर चश्मे के कोई सा भी न्यूज़पेपर वो पढ़ सकते थे। तो पास्ट टाइम की एबिलिटी और कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ को शो करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। हालांकि मे का भी करते हैं, माइट का भी करते हैं, और हम इसके अंदर कुड का भी और कैन का भी यूज़ करते हैं। लेकिन कैन और कुड के साथ मोस्टली प्लीज़ वर्ड आता है, तो इसका हम थोड़ा सा ध्यान रखें। कुड यू ओपन द विंडो प्लीज़। क्या विंडो को आप ओपन कर सकते हैं प्लीज़। कुड यू प्लीज़ पास मी दैट बुक। क्या आप उस बुक को पास कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ पास मी दैट बुक। क्या उस बुक को जो आपके पास में रखी हो उसको आप पास कर सकते हो। तो पोलाइटली रूप से अगर हमको किसी से भी रिक्वेस्ट करने हो, जैसे कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो। और कुड यू ओपन द डोर प्लीज़। क्या आप इस डोर को ओपन कर सकते हो। और भी हम लिख सकते हैं, जैसे कुड यू टेल मी द वे टू द होटल। क्या आप मुझको वो रास्ता बता सकते हो जो होटल की तरफ जाता है। ये सारे हम इसके अंदर पोलाइटली रूप से अगर रिक्वेस्ट करना है तो कुड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर गिविंग परमिशन, अगर हमें किसी को परमिशन देना हो तो उसके अंदर भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी ने हमसे पूछा, जैसे कुड आई प्ले गिटार हियर। क्या मैं यहाँ पर गिटार बजा सकता हूँ। तो हमने कहा यस यू कुड प्ले गिटार हियर। हाँ, आप यहाँ पर गिटार बजा सकते हैं। फॉर कंडीशनल एबिलिटी एंड कैपेसिटी के लिए भी, कंडीशनल एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे आई कुड पास इफ़ आई वर्कड हार्ड। मैं पास हो सकता था अगर मैं हार्ड वर्क करता था। आई कुड बाई ए कार। मैं एक कार को ख़रीद सकता था इफ़ आई हैड मनी। अगर मेरे पास में मनी होती, पैसा होता है और मुझ में ये कैपेसिटी होती, तो मैं डेफिनेटली रूप से एक कार को परचेज़ कर सकता था, ख़रीद सकता था। तो ये एबिलिटी है, लेकिन ये मतलब कंडीशनल एबिलिटी है। जैसे आई कुड पास फर्स्ट डिवीज़न इफ़ आई वर्क हार्ड। मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हो सकता था अगर मैं क्या है हार्ड वर्क करता तो। जैसे वी कुड सक्सेस इफ़ वी आल पुल्ड इट टुगेदर। हम सफल हो सकते थे इसको खींचने में अगर हम सब साथ मिलकर खींचते तो। अब हम देखते हैं कुड नॉट का यूज़। फॉर एब्सेंस ऑफ एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर एंड स्ट्रेंथ, यानी लैक ऑफ एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ को शो करने के लिए पास्ट टाइम के अंदर हम कुड नॉट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता था व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड। जब मैं 10 ईयर्स का था, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता था, यानी उस टाइम में मेरे अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी। आई कुड नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं इस बॉक्स को नहीं उठा सकता था व्हेन आई वाज 7 ईयर्स ओल्ड। जब मैं 7 ईयर्स का था, उस टाइम मेरे अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल प्रॉपरली या फ्लुएंटली व्हेन आई रीड इन सेकेंड क्लास। जब मैं सेकंड क्लास के अंदर पढ़ता था तो मैं इंग्लिश फ्लुएंटली तरीके से, अच्छे तरीके से मैं नहीं बोल सकता था, यानी उस टाइम के अंदर मेरे अंदर ये कैपेसिटी और ये एबिलिटी नहीं थी।